अब इसके माध्यम से जो है ये जो बताए हैं और इसके माध्यम से आप 8.1 को आसानी से आप बना सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 अध्याय 8 राशियों की तुलना, इसको अंग्रेजी में कहेंगे कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज। तो हम इस वीडियो में जो है राशियों की तुलना के बारे में समझने वाले हैं। तो देखिए पहला है राशियों की तुलना में। राशियों यानी कि नंबर, और तुलना जब हम एक चीज़ों को दूसरे चीज़ों से तुलना यानी कि कंपेयर करते हैं तो वही होता है हमारा तुलना। तो देखिए इसमें जो है राशियों की तुलना में सबसे पहले दिया हुआ है, आपको यहाँ पर बुक में दिया हुआ है अनुपात के बारे में। सबसे पहला क्या है, अनुपात के बारे में दिया हुआ है। तो हम समझेंगे सबसे पहले अनुपात के बारे में, इसके बाद हम इनसे आगे देखेंगे। तो चलिए इन अनुपात के बारे में जो है समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 8 राशियों की तुलना, इसको अंग्रेजी में कहेंगे कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज, वर्ग है 8वीं। तो देखिए हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले राशियों की तुलना में अनुपात के बारे में सबसे पहले दिया हुआ है आपके बुक में। तो हम सबसे पहले अनुपात के बारे में समझते हैं। तो देखिए अनुपात, इसको अंग्रेजी में कहेंगे रेशियो। तो देखिए इसका परिभाषा होता है, दो समान राशियों के तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात कहते हैं। अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, जब वीडियो का आगे तक देखिएगा तो आप लोगों को अपने आप समझ आएगा। तो देखिए अनुपात का चिन्ह होता है इस तरह से, ये दो बिंदु जब दीजिएगा तो ये हो गया अनुपात। ये क्या है, ये अनुपात का चिन्ह दिया हुआ है। अब देखिए अर्थात यहाँ पर देखिए दो राशियों की तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। तो अर्थात देखिए अनुपात का अर्थ क्या हुआ, अनुपात का अर्थ हुआ दो राशियों की तुलना करना, यही है दो राशियों की तुलना करना। तो देखिए इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण में हम देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, यदि ए तथा बी, ए तथा बी, अगर एक उदाहरण से न समझ आए तो दूसरा उदाहरण से हम आपको समझाएंगे, फिर समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखे है, यदि ए तथा बी दो अशून्य, दो क्या है, ये अशून्य है तो लिख देंगे अशून्य, दो अशून्य संख्याएं संख्याएं हो हो तो ए तथा बी को अनुपात को किस तरह से लिखेंगे, ए अनुपात बी। देखिए ये हो गया ए, और इसके बाद देखिए अनुपात का चिन्ह क्या है, ये इस तरह से अनुपात का चिन्ह है तो लिख देंगे अनुपात, और बी है तो लिख देंगे बी द्वारा निरूपित करेंगे देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, यदि ए तथा बी दो क्या है, अशून्य संख्याएं हैं, तो लिखे दो अशून्य संख्याएं हो तो ए तथा बी को अनुपात में हम किस तरह से दर्शाएंगे, तो ए अनुपात बी इस तरह से हम दर्शा देंगे। तो ये हमारा हो गया द्वारा अनुरूपित करेंगे। अब देखिए इस उदाहरण से आप लोगों को हो सकता है ना समझ आया होगा, तो अब देखिए हम दूसरा उदाहरण से आपको समझाते हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे आपको समझाते हैं। तो देखिए उदाहरण से हम समझाते हैं, उदाहरण आप देखिए उदाहरण के माध्यम से हम समझाते हैं। अगर यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन जो आपके बुक में दिया हुआ है उसी क्वेश्चन को लेकर के हम समझाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्किप करके पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसके बाद हम आगे आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए आपके बुक में उदाहरण दिया है और इसी उदाहरण के माध्यम से जो है हम अनुपात निकालना सीखेंगे। इसी उदाहरण को हम अपने कॉपी में लिख लेते हैं और फिर आपको अनुपात निकालना सिखाते हैं। तो चलिए इनको देख लेते हैं अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया हुआ है, दो रेलगाड़ियाँ हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 80 मीटर और 160 मीटर है। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई का दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई से अनुपात क्या होगा वो हमें पूछ रहा है। तो देखिए इसमें रेलगाड़ी कितना है, दो रेलगाड़ियां हैं जिनकी लंबाई देखिए यहाँ पर पहली रेलगाड़ी की लंबाई हो गया 80 मीटर और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा 160 मीटर। तो कह रहा है पहली रेलगाड़ी की लंबाई का दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई से क्या कह रहा है, अनुपात निकालने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले रेलगाड़ी की लंबाई का दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई से अनुपात निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे, पहले रेलगाड़ी की लंबाई का दूसरा रेलगाड़ी की लंबाई से अनुपात क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, यहाँ पर कह रहा है पहली रेलगाड़ी की लंबाई, तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पर 180 मीटर है, तो यहाँ पर लिख देंगे 80 मीटर, ये बराबर है 80 मीटर। और यहाँ पर देखिए इसके बाद यहाँ पर इसको अनुपात में बदलना है, तो अनुपात में हम किस तरह से बदलेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके बाद देखिए दूसरी रेलगाड़ी, इसमें दिया है दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई से अनुपात निकालने के लिए। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितना, 160 मीटर। तो इसको हम अनुपात के चिन्ह, ये है अनुपात का चिन्ह, इस तरह से जब दे देते तो ये क्या है, अनुपात का चिन्ह, जो कि हमें कह रहा है अनुपात में बदलने के लिए, तो लिख दिया अनुपात और लिख देंगे 160।
अभी भी हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो आगे देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है पहली रेलगाड़ी की लंबाई का दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई से अनुपात। तो यहाँ पर लंबाई दिया है पहली रेलगाड़ी की 80 मीटर, तो लिख दिए 80 मीटर, और अनुपात में कह रहा था निकालने के लिए, तो अनुपात लिख दिए। और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है 160 मीटर, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई लिख दिए 160 मीटर। अब देखिए हम इसको जो है भिन्नों की सहायता से तुलना करते हैं। भिन्नों यानी कि यहाँ पर देखिए लिख देते हैं, इसके बाद हम समझाते हैं। भिन्नों की सहायता से तुलना करना, तुलना करना, या डायरेक्ट लिख सकते थे तुलना। तो देखिए भिन्नों की सहायता से तुलना करना, देखिए हम भिन्नों की सहायता से हम किस तरह से तुलना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भिन्न, इसको देखिए 80 है तो लिख देंगे 80, और भिन्न का मतलब हुआ बटे, ये हो गया बटा में, भिन्न का मतलब बटा में, यहाँ पर हो गया 160। जैसे आप लोगों को पता होगा जो यहाँ पर एक होता है सिंपल जोड़, जैसे यहाँ पर है 14 प्लस 12, ये क्या है सिंपल जोड़ है। और दूसरा होता है भिन्न वाले जोड़। भिन्न वाले जोड़ हम किस तरह से करते थे, तो यहाँ पर इसमें क्या करते थे, कुछ लगा रहता, जैसे यहाँ पर बटा में रहता था 2 और बटे में रहता था 4, इस तरह से रहता था। तो ये हमारा होता था भिन्न जोड़, ये क्या होता था भिन्न जोड़ होता था। और जब यहाँ पर सिर्फ ये दोनों नहीं रहता था, ये हमारा होता सिंपल जोड़। इसी तरह से ये भी क्या है भिन्न में है, ये क्या चीज में है भिन्न में, इसको बोल सकते, या फिर इसको बोल सकते हैं हम बटा में है। तो इसको जब काटिएगा तो देखिए 8 एकान 8 और 8 दूनी के 16, यानी कि ये कितना हो रहा है 1/2। और इसको अनुपात में हम बदलेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, जिस तरह से इसको हम बटा में लिखे हैं तो बटा को हटाएंगे तो इसको हम अनुपात में लिख देंगे। यहाँ पर 1 है तो लिख देंगे 1, और बट्टे की जगह पे यहाँ पर लिखेंगे अनुपात, और ये 2 है तो लिख देंगे 2। ये 1:2 हो गया इसकी। यहाँ पर देखिए जब हम भिन्नों की सहायता से तुलना की है तो 1:2 आ गया। अब इसी तरह से यहाँ पर जो है पहले रेलगाड़ी की लंबाई से, यहाँ पर लंबाई का दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई से अनुपात निकाले हैं तो आया 1:2। और अगर इसी तरह से हम दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई का पहले रेलगाड़ी की लंबाई से अनुपात निकालेंगे तो कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको भी निकाल करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई का पहले रेलगाड़ी की लंबाई से अनुपात, नीचे लिख लेते हैं अनुपात बराबर कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दूसरे रेलगाड़ी, इसमें पहला रेलगाड़ी था और इसमें है दूसरा रेलगाड़ी। तो दूसरा रेलगाड़ी के यहाँ पर देखिए लंबाई कितना है 160 मीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 160 मीटर। और इसको अनुपात में बदलना है तो अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, ये है अनुपात का चिन्ह। और इसके बाद देखिए यहाँ पर है पहले रेलगाड़ी की लंबाई से, तो पहले रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 80 मीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 80 मीटर। ये हो गया 80 मीटर में। इस तरह से हमने इनको लिख दिया। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे अनुपात में बदलना है। तो देखिए हम इसको भिन्न की सहायता से भी अनुपात में बदल सकते हैं। तो भिन्न की सहायता से हम अनुपात में किस तरह से बदलते हैं, तो देखिए भिन्नों की सहायता से यहाँ पे लिख देते हैं, भिन्नों की सहायता से तुलना करना, या फिर लिख सकते हैं डायरेक्ट तुलना। देखिए किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है 160, तो लिख देंगे 160, और ये अनुपात की जगह इसमें लिखेंगे बटे, क्योंकि भिन्नों की सहायता से कर रहे हैं, भिन्न का मतलब हो गया बटा। और ये 80 है तो लिख देंगे 80, ये मीटर में है तो लिख देंगे मीटर में। अब देखिए यहाँ पर इसको जब काटिएगा तो 8 एकान 8 और यह हो गया 8 दूनी के 16, यानी कि ये हो गया 80 दूनी के 160। तो इसमें कितना हो रहा है, अब देखिए यहाँ पर हो रहा है 2/1। अब 2 में जो 1 हो रहा है, इसको जब हम यहाँ पर भिन्न को, जो ये क्या है अभी भिन्न के रूप में है, और इसको जब हम अनुपात में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2, और एक बट्टे की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे अनुपात, और ये 1 है तो लिख देंगे 1। दूसरे रेलगाड़ी का लंबाई का पहले रेलगाड़ी की लंबाई से अनुपात निकालते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 2:1, जो कि अलग अलग आता है। यहाँ पर देखिए 1:2, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया आधा, ये हो गया आधा, यानी कि 50%। और इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए 2:1 का मतलब हो गया, जब इसको हटा देंगे इससे तो ये हो जाएगा 2 गुना। ये कितना मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया 2 गुना है। किसका 2 गुना है, तो इसका जो है ये 2 गुना है। तो इस तरह से आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम इनसे आगे समझते हैं। तो इनसे आगे देखिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे आपको समझाते हैं। तो इसको ऊपर कर लिए। अब देखिए हम इसको उदाहरण के माध्यम से फिर से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं A/B, और B/A क्या समान होंगे, A/B और B/A क्या समान होंगे। ये हमने क्वेश्चन पूछा आपको, तो इसका उत्तर दीजिए। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, तो इसका उत्तर होगा नहीं। इसका उत्तर क्या होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पर देखिए, तो अगर इसको हम लिखे 1:B, पहले हम इसको लिख देते हैं। 1:B का मतलब क्या हो गया, ये हो गया आधी,
और इसके बाद देखिए इसी तरह से यहाँ पर जो है इसके माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। तो देखिए 1:2 का मतलब क्या हो गया, आधा हो गया या फिर बोल सकते हैं आधी हो गया। और 2:1 यहाँ पर है 2:1, 2:1, 1 इसका मतलब क्या हो गया, 2 गुना। इसी तरह से इसमें दिया है A/B और B/A क्या समान होंगे, तो नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस तरह से ये अगर समान नहीं है तो इसी तरह से ये भी है, A/B है और इसको देखिए यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से B/A। तो ये दोनों क्या है, समान नहीं है। यहाँ पर देखिए A की जगह पे B है और B की जगह पे यहाँ पर A है, तो ये कभी भी समान नहीं होगा। जब ये समान नहीं है A/B और ये बराबर नहीं होगा कभी भी B/A का, तो इसी तरह से क्या ये बटा में समान होगा। तो यहाँ पर देखिए A और अनुपात B, और इसको हम बटा में हम किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे A अनुपात की जगह पे लिख देंगे बटे, और ये B है तो लिख देंगे B, और बराबर नहीं होगा कभी भी। यहाँ पर B है तो B, और अनुपात है तो अनुपात की जगह बटे, और A है तो लिख देंगे A। तो ये कभी भी बराबर नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोगों को ये समझ आ गया होगा यहाँ पर अनुपात के बारे में। अब हम समझते हैं प्रतिशत के बारे में, इसको अंग्रेजी में कहते हैं परसेंट। तो देखिए प्रतिशत का परिभाषा सबसे पहले जान लेते हैं। प्रतिशत का परिभाषा होता है वह भिन्न जिसका हर 100 होता है प्रतिशत कहलाता है। वह भिन्न जिसका हर 100 होता है वही हमारा प्रतिशत कहलाता है। हर और अंश के बारे में हम जानेंगे, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। तथा भिन्न के अंश को प्रतिशत का दर कहते हैं, और भिन्न के अंश को, ये अंश का क्या कहेंगे, हम प्रतिशत का दर कहेंगे। जैसे यहाँ पर हम समझते हैं ये है हमारा 50 और बट्टे में 100। तो यहाँ पर देखिए ये जो 50 है ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे अंश हो जाएगा। ऊपर वाले को अंश कहेंगे और नीचे वाले को ये जो 100 है ये हो जाएगा हमारा हर। तो आप लोगों को पता चल गया होगा अंश किसको कहते हैं, हर किसको कहते हैं। ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। और ये भिन्न का मतलब हो गया बटा, ये बटा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर समझ गया अंश और हर के बारे में। अब हम समझते हैं प्रतिशत का चिन्ह के बारे में। यहाँ पर देखिए प्रतिशत का चिन्ह देख लेते हैं। प्रतिशत का चिन्ह, प्रतिशत का चिन्ह हम किस तरह से लिखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है ये हमारा हो गया प्रतिशत का चिन्ह। इस तरह से होता है हमारा प्रतिशत का चिन्ह। तो देखिए प्रतिशत जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रतिशत, प्रतिशत, और प्रतिशत जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला प्रति, प्रति, और दूसरा है सत, सत, प्रतिशत। ये जो दो शब्द है, पहला प्रति और दूसरा सत, तो ये दोनों शब्द से मिलकर के यहाँ पर ये बना है प्रतिशत। तो देखिए प्रतिशत में प्रतिशत का अर्थ प्रतिशत, और इसका अर्थ क्या होता है, प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत का अर्थ होता है, देखिए प्रति का मतलब क्या हो गया एक, और यहाँ पर शत का मतलब हो गया 100, यानी कि 100 में से, 100 में से। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, 100 में से। जैसे यहाँ पर हम समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। यहाँ पर ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर जैसे पहला नंबर हम ले लेते हैं, अर्चना, अर्चना को गणित की परीक्षा में 50% अंक मिला। हमने इस तरह से यहाँ पर ये क्या लिख दिया, एक प्रश्न लिख दिया। तो देखिए ये जो 50% लिखे हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से हम लिख देंगे 50 और बट्टे में, यहाँ पर हमने आपको क्या बताया, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से। तो ये जो 50% अंक आया है वो कितने में से आया है, 100 में से। तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे हम 100 में से, बट्टा में लिख देंगे 100 में से। तो 100 अंक में से जो है इसको आया है 50%। तो यही होता है हमारा क्या होता है, प्रतिशत होता है। यहाँ पर देखिए ये जो 50 आया है इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर आता है 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। जिस तरह से यहाँ पर 1/3 का मतलब हो गया तिहाई, इसी तरह से यहाँ पर 1/4 का मतलब हो गया चौथा हिस्सा। तो इसी तरह से यहाँ पर 1/2 का मतलब हो गया आधा। तो इस तरह से इसको आधा मार्क आया है, 100 में से इसको 50% मिला है, यानी कि आधा मार्क आया है। तो आप लोगों को यहाँ पर समझ आ गया होगा। दूसरी बात आप लोगों को याद रखना है, जब प्रतिशत पहले से दिया रहे तो आपको क्या करना है, 100 से भाग देना है, और प्रतिशत में अगर निकालने के लिए कहे तो हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो चलिए हम इनसे आगे समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। तो देखिए भिन्न को जो है, भिन्न में दिया रहे कोई संख्या, उसको हम प्रतिशत में किस तरह से बदलेंगे वो सीखेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे जो दशमलव में दिया रहे कोई संख्या तो उसको हम प्रतिशत में किस तरह से बदलते हैं। इसके बाद हम ये भी सीख लेंगे जो प्रतिशत में अगर दिया रहे पहले से तो उसको हम भिन्न में किस तरह से बदलेंगे। इसी तरह से अगर यहाँ पर प्रतिशत में दिया रहे तो उसको दशमलव में किस तरह से बदलेंगे। इसी तरह से इनसे आगे हम ये भी समझेंगे जो यहाँ पर जो है अनुपात को हम किस तरह से प्रतिशत में बदलेंगे। तो ये सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत में सबसे पहले देखिए समझते हैं भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। तो भिन्न संख्या कोई ले लीजिए, यहाँ पर ले लेते हैं 80/में
160। ये क्या है, एक भिन्न संख्या में यानी कि बटे में है। भिन्न का मतलब बटा में है। तो बटा में जब दिया रहे तो इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे, और प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर 100 से क्या करेंगे, इनको गुना कर देंगे। अब देखिए ये शून्य से ये शून्य कट गया, और ये यहाँ पर इसके बाद देखिए इसमें बच गया कितना, तो यहाँ पर देखिए 16 पंचे के 80, 5 बच गया। तो इसमें कितना हो रहा है, 10 पंचे के 50 हो रहा है, यानी कि ये जो है 50% हो रहा है। इसको जब इस भिन्न को जब हम प्रतिशत में बदलते हैं तो ये हमारा कितना हो रहा है, ये भिन्न 50% हो रहा है। इसी तरह से अगर यहाँ पर देखिए दशमलव को प्रतिशत में बदलेंगे तो दशमलव संख्या कोई ले लीजिए, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं हम 6/6.2। तो ये जो 6.2 लिए हैं तो ये कितना प्रतिशत होगा, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत को हम किस तरह से बदलेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6 और इसको हम दशमलव से बाहर करेंगे तो यहाँ पर 2, और इसको हम जब दशमलव से बाहर करेंगे, ये जो दशमलव से बाहर कर रहे हैं तो इसको हम दशमलव की जगह पे 1 लिख देंगे, और इसमें दशमलव के बाद कितना संख्या है, एक संख्या है, तो एक शून्य हम डाल देंगे और गुना कर देंगे हम कितना से, दशमलव में बदलने के लिए, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 100 से गुना कर दिए इसमें, और इसको हम 10 से काटेंगे तो 10 दाहिन के 100। अब देखिए 62 को हम गुना करेंगे 10 से तो कितना हो जाएगा, 620, यानी कि जो है ये 620% हो रहा है। अब इसी तरह से यहाँ पर समझते हैं हम, अगर ये देखिए ये तो भिन्न में दिया रहता था तो उसको हम प्रतिशत में बदलते थे, और अगर यहाँ पर ये प्रतिशत में पहले से दिया रहा है और इसको भिन्न में बदलेंगे, किस तरह से बदलेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं, इसके बाद हम वीडियो को स्किप करके इसके बाद हम आगे आपको समझाते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर हमने यहाँ पर लिखा है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। देखिए यहाँ पर जब भिन्न में दिया रहता था और प्रतिशत में बदलते थे, 100 से गुना करते थे, और इसका ये उल्टा है, जब इसका उल्टा है तो ये गुना में है तो ये हो जाएगा भाग में। जब प्रतिशत में पहले से दिया रहे, जैसे यहाँ पर देखिए प्रतिशत में मान लेते, इसी को ले लेते, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, ये है 50%, और इस प्रतिशत को जो है 50% को क्या चीज़ में बदलना है, भिन्न में। तो इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें भाग दे देंगे। कितना से भाग देंगे, तो 100 से भाग देंगे। याद रखिएगा आप लोग, जब यहाँ पर प्रतिशत में पहले से न दिया रहे, कोई संख्या रहे, तो उसको हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, और अगर यहाँ पर कोई भी संख्या प्रतिशत में पहले से दिया रहे तो उसको हम भाग कर देंगे। जैसे यहाँ पर ये पहले से प्रतिशत में दिया है तो इसमें हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो हमने आपको क्या बताया, प्रतिशत में जो यहाँ पर 100 में से होता है, यहाँ पर कोई भी संख्या होता है तो 100 में से होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 50% आया कितने में से आया, 100 में से, तो हम 50 को हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे 100 से। 100 से भाग देंगे तो यहाँ पर काटेगा कितना बार में, तो 50 एकन 50 और 50 दूनी के 100, यानी कि इसको हम बटा में बदलते हैं, यानी कि भिन्न में बदलते हैं, तो यहाँ पे आता है 1/2। ये हो गया हमारा भिन्न में। इस तरह से हम यहाँ पे भिन्न में बदल दिए प्रतिशत को। और अगर यहाँ पे प्रतिशत को दशमलव में बदलना हो तो हम किस तरह से बदलेंगे, तो इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 620% और इसको क्या चीज़ में बदलना है, दशमलव में, तो इसको हम दशमलव में हम किस तरह से बदलेंगे, तो इसमें यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना है, आपको भाग देना होगा 100 से। यहाँ पर प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग देंगे। जब यहाँ पर पहले से प्रतिशत में दिया रहे तो यहाँ पर लिख देंगे 620 और इसको हम 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम काटेंगे। अब कि ये शून्य से ये शून्य कट गया और इसको हम काटेंगे तो देखिए 10 से 10 से नहीं कटेगा, यहाँ पर कटेगा कितना से, 2 से, तो 2 पंचे के 10 और इसमें काटेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी के 6 और यहाँ पे 31। तो अब देखिए ये हो गया 5 और ये हो गया 31। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें तो दशमलव में बदलना है, भिन्न में तो बदलना नहीं। भिन्न में अगर बदलना रहता तो ये हमारा 31/5 होता, लेकिन ये हमारा भिन्न में नहीं बल्कि दशमलव में बदलना हमें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है भाग दे देंगे 5 से 31 में, तो 5 से 31 में भाग दीजिए, तो यहाँ पे 5 छक्के 30, 6 बार में ये 30 हो गया और इसमें बच गया ये 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। और इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अपना तरफ से यहाँ पर एक शून्य डालेंगे, यहाँ पर इसके लिए हम एक शून्य डालेंगे तो, और ये शून्य को हम यहाँ पर डालेंगे, और ये जो शून्य डाले हैं इसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक दशमलव डाल देंगे। अब देखिए 5 एकन 5 और 5 दूनी के 10, 2 बार में यहाँ पर 10 हो रहा है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और यहाँ पर 10 कट गया, तो यहाँ पर दशमलव में कितना आ रहा है, 6.2 आ रहा है, 6.2। तो ये हमारा दशमलव में हो गया, प्रतिशत को हमने दशमलव में बदल लिया। अब देखिए अगर यहाँ पर अनुपात में दिया रहा है तो उसको हम प्रतिशत में किस तरह से बदल लेते हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखिए वीडियो को स्किप करके पहले लिख लेते हैं, इसके बाद हम आगे आपको समझाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर है अनुपातों को प्रतिशत में बदलना। अनुपात में दिया है, जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं 4:6, ये क्या है अनुपात में, इस तरह से ये जो चिन्ह रहे तो ये होता है हमारा अनुपात। तो 4:6 को क्या करना है, आपको प्रतिशत में बदलना है। तो हम इसको किस तरह से प्रतिशत में बदलेंगे, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम इसको भिन्न में बदल देंगे, इसके बाद हमें प्रतिशत में बदलना है। तो इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें यहाँ पर देखिए ये जो 4 है और ये है 6, तो पहले हम इसको बदलेंगे, इसके बाद इसको, इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे। तो ये लिख दिए 4 और बट्टे में, इसके बट्टे में कितना लिखेंगे, तो 4 बट्टे में ये नहीं कि हम 6 लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। देखिए 4 और 6 को जोड़ देंगे और बट्टे में लिख देंगे, 6 और 4 कितना होता है 10, तो लिख देंगे 10। और इसके बाद हम क्या करेंगे, तो देखिए अनुपात में है तो लिख देंगे अनुपात में,
और इसके बाद देखिए ये है 4 तो लिख देंगे, सॉरी 4 तो हम लिख दिए यहाँ पर, इसके बाद है 6 तो लिख देंगे 6 और इन दोनों को फिर से जोड़ देंगे 6 और 4 10। तो इस तरह से हमने इनको क्या चीज़ में बदल दिया, भिन्न में बदल दिया, यानी कि बट्टे में बदल दिया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसमें देखिए इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो पहला ये है 4/10 तो लिख देंगे 4 और बट्टे में 10। और इसको हमें क्या चीज़ में बदलना है, प्रतिशत में। प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, जब पहले से प्रतिशत दिया रहता है तो भाग देते हैं, और प्रतिशत में पहले से न दिया रहे तो ये हमें गुना होता है। तो इसमें पहले से प्रतिशत में नहीं दिया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर हम 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 10 एकान 10 और 10 दाइन के 100। तो इसमें कितना प्रतिशत हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है 10 चौके 40%, तो लिख दिए 40%। ये हो गया 40%। और इसके बाद देखिए दूसरा है 6/10, ये है 6/10 और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी 100 से गुना कर देंगे। तो 10 एकान 10 और 10 दाइन के 100 हो गया, सॉरी 10 दाइन के होता है, 10 दाइन के 100 हो गया। तो अब इसमें कितना हो रहा है, 10 छके 60, इसमें हो रहा है 60%। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए 60 और 40 दोनों मिलकर के 100% में आ गया है। तो अगर आपको इसी तरह से पूछ देता कि कितना पर, यहाँ पर पूछ देता आपको जो 4:6 में जो है 4 स्टूडेंट जो है 6 स्टूडेंट यहाँ पर फेल हो रहा है और 4 स्टूडेंट पास हो रहा है, तो यहाँ पर इसका प्रतिशत में बताओ। तो प्रतिशत हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर ये इतना प्रतिशत आदमी यहाँ पर जो फेल हो रहा है अनुपात में दिया है, 4 आदमी जो है फेल हो रहा है और 6 आदमी पास हो रहा है, तो इसमें देखिए इसको प्रतिशत में बदलते हैं तो यहाँ पे 40% होता फेल और 60% होता पास। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अनुपात को प्रतिशत में बदलना भी सिखा दिया। तो अब इसके माध्यम से जो है ये जो बताए हैं और इसके माध्यम से आप 8.1 को आसानी से आप बना सकते हैं। तो हम इस तरह से हमने इसमें बता दिया इतना तक। हम इनसे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।